हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो अभी हम आज के वीडियो में सेमेस्टर 7 में जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर 1 में हमने फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो देख लिया। अभी ये थर्ड वीडियो है, उसमें हम देखेंगे डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो यानी कि डेटा जो हम उसमें डालते हैं या फिर कुछ भी इनपुट डालते हैं जिससे हमें कुछ आउटपुट मिलता है, तो वो डेटा हमने इधर से डाला तो उसका फ्लो मतलब इधर से वो किधर जाएगा, जो हमें आउटपुट तक पहुंचाएगा, तो उसका जो फ्लो होता है वो हम देखेंगे। It is important technique for modeling a system's high level detail by showing how input data is transformed. Input data transform होता है to output results through a sequence of functional transformation. ठीक है, DFDS यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम सिस्टम सोर्स रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट्स इन अ प्रोग्राम और सिस्टम। मतलब ये फ्लो हम कैसे बताएंगे, तो एज अ रिलेशनशिप्स। ठीक है, किस में, तो बिटवीन कंपोनेंट, मतलब एक कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट जो होता है उसमें से दूसरे कंपोनेंट में जब वो जाएगा तो वो ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट्स के बीच में वो रिलेशनशिप शो करेंगे जिससे हमें उसका फ्लो पता चलेगा। तो 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं: क्वांटिटी, प्रोसेस, डेटा स्टोर एंड डेटा फ्लोस। ये चारों चीज़ें हम लोग डिटेल में ER मॉडल में देखेंगे। ठीक है, सो नाउ DFD डेटा फ्लो डायग्राम के 3 प्रिंसिपल है। इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड बाय टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ऑडियंस। ठीक है, ये टेक्निकल जो होंगे फील्ड में, जैसे कि हम लोग जो कोडिंग करते हैं उन लोगों को भी पता चलेगा, और नॉन टेक्निकल यानी कि कोई भी जिसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं किया या फिर इस फील्ड के बारे में कुछ जानता भी नहीं होगा तो भी वो इसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा। ऐसा हम लोग ऐसा डेटा फ्लो उसमें बनाएंगे। इट कैन प्रोवाइड अ हाई लेवल सिस्टम ओवरव्यू कंप्लीट विद बाउंड्रीज। ठीक है, हाई लेवल का सिस्टम हम ओवरव्यू बनाएंगे जिसे प्रोवाइड करेंगे जिसमें बाउंड्रीज होगी। इट कैन प्रोवाइड अ डिटेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम कंपोनेंट जो भी होंगे उसका हम डिटेलिंग में उसको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ER डायग्राम क्या होता है। तो ER डायग्राम में मैंने बोला था कि एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, आइडेंटिफायर, रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, देखो अभी ये कोई भी एक्टिविटी है। ठीक है, अ टाइटल फॉर द एक्टिविटी शुड बी प्लेस्ड इनसाइड द रेक्टेंगल। मतलब हमें जब भी कोई टाइटल या फिर कोई एक्टिविटी दिखानी हो तो हम ये रेक्टेंगल के अंदर वो एक्टिविटी लिखेंगे। डेटा फ्लो यानी कि इधर से हमने टाइटल डाला, फिर यहाँ से जो हमने डेटा डाला है वो कहाँ जाएगा, तो ये डेटा फ्लो जब भी दिखाना हो तो हम ये एरो का यूज़ करेंगे डेटा फ्लो के लिए। एरो शुड बी लेबल्ड विद द नेम ऑफ द डेटा मूविंग बिटवीन द एक्टिविटीज। मतलब कहाँ से कहाँ मूव जाएगा ये एरो वहाँ पे दिखाएगा। और फाइल और स्टोर, मतलब कुछ भी फाइल और कोई भी चीज़ हमें स्टोर करनी हो तो हम ऐसे हम हाफ रेक्टेंगल हम देखेंगे। और स्टेट लाइन कनेक्ट्स द फाइल टू द एक्टिविटी दैट एक्सेस द फाइल। द नेम ऑफ द फाइल शुड बी इंडिकेटेड विद इन अ रेक्टेंगल। ठीक है, मतलब जो भी हमको स्टोर करना है वो यहाँ से यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और सोर्स और रेसिपिएंट और लेबल शुड बी प्लेस विद इन द ओवल। मतलब कोई भी लेबल हमें डिफाइन करना हो तो हम इसका यूज़ करेंगे। मतलब ये सारे डेटा, मतलब जो भी कंपोनेंट है उसका सिंबॉलिक व्यू है कि हम क्या करेंगे। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी करनी हो तो हम इसमें ये वाला ड्रॉ करेंगे, कोई डेटा फ्लो करना है तो ये वाला, कोई स्टोरिंग करनी है तो ये वाला यूज़ करेंगे। दैट वाज ऑल थिंग्स। ठीक है, अभी हम देखते हैं ER मॉडल क्या है। ER मॉडल यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, एंटिटी यानी एक ग्रुप होता है कि मतलब हाँ ये उसका एक सेट है। एंटिटी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका ये एक ग्रुप है तो उसको हम बोलेंगे एंटिटी। और उसकी बीच में बहुत सारी एंटिटी होती है, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसका ये मॉडल होता है। ठीक है, अ डेटाबेस इज यूजुअली मॉडल एज अ कलेक्शन ऑफ एंटिटी एंड रिलेशनशिप अमंग एंटिटीज। ठीक है, डेटाबेस क्या है, बेसिकली एंटिटीज यानी कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं और उसके बीच में रिलेशनशिप्स, ये होता है डेटाबेस। द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ रिलेशनल, यानी रिलेशन बताता है। रिलेशन डेटाबेस डिज़ाइन जब भी हमें कुछ करनी हो तो हम इसका यूज़ करेंगे। दैट एम्पथाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीसीज ऑफ डेटा rather than the mechanism of enforcing those relationships. It primarily consists of an entity relationship diagram and accompanying entity relationship directory। यानी कि इसमें AR मॉडल में 4 एलिमेंट्स होते हैं जो हमने पहले देखे थे, वो कि एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, आइडेंटिफायर एंड रिलेशनशिप। एंटिटी क्या है, एंटिटी ऐसी एक चीज़ है जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक ग्रुप को, एक कैटेगरी ऑफ डेटा। यानी कि हम लोग ऐसा सोच लें कि बहुत सारी कार है तो कार एक ग्रुप हो गया। ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन या फिर एक कंपनी या फिर कोई इवेंट या फिर प्लांट। ठीक है,
तो उसकी कैटेगरी ऑफ डेटा या फिर ग्रुप, ये सारा जो हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं उसको हम बोलेंगे एंटिटी। एट्रीब्यूट क्या है ना, एट्रीब्यूट इज अ सब ग्रुप, मतलब उसका भी एक अलग से ग्रुप, मतलब ग्रुप हमने बनाया आई थिंक एक कंपनी का, उसके कंपनी के अंदर भी एक HR का ग्रुप है, तो वो हम बोलेंगे एट्रीब्यूट, क्योंकि उसका ये सब ग्रुप है, ठीक है। फिर आता है आइडेंटिफायर, इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई बाय स्पेसिफिक एंटिटी, यानी कि कुछ एट्रीब्यूट्स या फिर वन एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं कि हाँ ये है, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिफायर। रिलेशनशिप एसोसिएटेड विथ एंटिटीज विथ वन टू अनदर, यानी एक एंटिटी इधर है एक एंटिटी इधर है, एंटिटी यानी एक ग्रुप, ये ग्रुप है ये ग्रुप है, इन दोनों को एसोसिएट करेंगे तो हमें बना जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, रिलेशनशिप्स। ओनली 2 एंटिटीज आर एसोसिएटेड, तो उसको बोलेंगे हम बाइनरी, बट ER मॉडल डज नॉट अलाउ फॉर मोर, टर्नरी और क्वार्टरी। ER मॉडल जो है ना वो 2 से ज़्यादा ग्रुप को रिलेशन में आने की परमिशन नहीं देता, वो सिर्फ 2 ही ग्रुप को ऐसा ज्वाइन करेगा, ठीक है। हावेवर नॉन बाइनरी रिलेशंस कैन नॉट सर्वाइव द स्कैम, अभी 2 का ही बोला है, ठीक है, तो ये 2 हो गए यानी कि बाइनरी होगा, तो फिर नॉन बाइनरी यानी कि 3 ग्रुप हो, 4 हो, 5 हो, तो इसमें वो कैन नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर सकते, सो दे रेयरली यूज, इसके लिए ER मॉडल सिर्फ 2 के लिए यूज होता है, ठीक है। एंटिटी सेट किसको बोलते हैं, एंटिटी सेट इज अ सेट ऑफ एंटिटीज द सेम टाइप ऑफ शेयर द सेम प्रॉपर्टीज, यानी कि 2 सेट है उसके सेम टाइप है सेम प्रॉपर्टीज है, तो हम उसको बोलेंगे एंटिटी सेट। एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल पर्सन्स कंपनीज एंड ट्रीज एंड हॉलीडेज, ठीक है। अभी देखो ये सिंबल्स है ना, आपको थोड़े बहुत याद रखने के, एंटिटी सेट यानी कि ये एक एंटिटी और ये हो गया एट्रीब्यूट, ठीक है। बट अभी हम ये एंटिटी सेट तो है बट उसके वीक है, तो वीक है तो हम उसको डबल लिखेंगे, ठीक है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, यानी कि बहुत सारी, ये एक एट्रीब्यूट है बट ये मल्टी वाला है तो उसको हम 2 में लिखेंगे। फिर होता है ये रिलेशन, तो रिलेशन को हम ऐसे बताएंगे, ठीक है, बट वीक हो तो हम उसको डबल साइड कर देंगे। फिर ये डिराइव एट्रीब्यूट, फिर टोटल पार्टिसिपेंट ऑफ एंटिटी सेट इन रिलेशनशिप्स, मतलब ये एंटिटी है उसने टोटली पार्ट लिया है रिलेशनशिप में, तो हम इधर टू लाइंस करेंगे कि ये एंटिटी ने इस रिलेशनशिप में पूरे का पूरा टोटल पार्टिसिपेशन किया है, ये होता है प्राइमरी की, ये होता है एट्रीब्यूट पर वीक है, ठीक है। फिर आता है 1 to 1, यानी ये इधर से इधर जाएगा फिर ये इधर से इधर, दैट्स इट, 1 to 1 रिलेशन है। ये कार्डिनलिटी, यानी ये एंटिटी यहाँ से यहाँ जाती है बस उसकी एक लिमिट है, ठीक है। फिर आता है रोल इंडिकेटर, ये एंटिटी का यहाँ पे रोल का नाम लिखेंगे कि ये एंटिटी ये वाला रोल परफॉर्म कर रही है ये रिलेशनशिप्स के साथ। फिर आता है ISA, स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन, कुछ स्पेशलाइजेशन करना हो या फिर जनरलाइजेशन यानी बहुत सारी कार है, ठीक है, वैगनआर है या फिर कोई भी कार हो, ठीक है, 3 कार है तो उसको हम जनरली क्या बोलेंगे, कार ही बोलेंगे ना, तो ये होती है जनरलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन यानी कि कार में भी ये, ठीक है। फिर आती है टोटल जनरलाइजेशन, यानी कि सारी की सारी यही है, और ये डिसजॉइंट यानी कि वो हम उसको आपस में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में DBMS, वो वाला लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो स्टे ट्यून, और कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे DM कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो DM कर देना, ठीक है। थैंक यू।